हेलो स्टूडेंट्स, अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसमें आपको इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिलने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो आते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिलीवर द स्पीच एंड व्हाट वाज द ओकेजन? यह भाषण किसने दिया था और क्या अवसर था? आंसर, जवाहरलाल नेहरू, India's first Prime Minister, delivered this speech on August 14, 1947 on the eve of India's independence. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर यह भाषण दिया था। Where was the speech delivered and who was the audience? भाषण कहाँ दिया गया था और दर्शक कौन थे? This speech was delivered before the members of the Constituent Assembly in the Parliament. यह भाषण संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष संसद में दिया गया था। What did the service of India's imply in पंडित नेहरू's speech? पंडित नेहरू के भाषण में भारत की सेवा का क्या अर्थ था? Answer, the service of India implied service to the millions who suffer from poverty, ignorance, disease and lack of opportunity. भारत की सेवा का तात्पर्य उन लाखों लोगों की सेवा से है जो गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की कमी से पीड़ित हैं। What according to Nehru was the tryst with destiny that Indians made? नेहरू के अनुसार नियति से भेंट, भाग्य से भेंट क्या थी जो भारतीयों ने की थी? आंसर, अकॉर्डिंग टू नेहरू, द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दैट इंडियंस मेड was to free India from the British rule and to eradicate poverty and let Indians live life with freedom. नेहरू के अनुसार नियति के साथ प्रयास जो भारतीयों ने किया वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना और गरीबी को मिटाना और भारतीयों को स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस दैट वी शैल रिडीम? वह कौन सी प्रतिज्ञा है जिसे हम निभाएंगे? आंसर, इंडिया मेड अ प्रॉमिस टू अटेन टोटल फ्रीडम इन एवरी एस्पेक्ट। दिस इज द प्लेस दैट वी शैल रिडीम। भारत ने हर तरह से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का वचन दिया था। यह प्रतिज्ञा है जिसे हम निभाएंगे। What is the moment that comes rarely in history? ऐसा कौन सा पल है जो इतिहास में बहुत कम आता है? आंसर, a moment which transforms the old to the new, where the age of suffering ends and the nation has complete freedom in every aspect, is a moment that comes rarely in history. एक ऐसा क्षण जो पुराने को नए में बदल देता है, जहाँ दुखों का युग समाप्त हो जाता है और राष्ट्र को हर तरह से पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है, ऐसा क्षण इतिहास में विरले ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू नेहरू इज इंडियाज अनएंडिंग क्वेस्ट? नेहरू के अनुसार भारत की अंतहीन खोज क्या है? आंसर, अकॉर्डिंग टू नेहरू, the unending quest is for knowledge and prosperity. नेहरू के अनुसार अंतहीन खोज ज्ञान और समृद्धि के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना आपको पसंद आए तो और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना जिससे कि उनको भी इससे लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट और रेस्पॉन्सिबिलिटी डज नेहरू स्पीक ऑफ? नेहरू किस उत्तरदायित्व की बात करते हैं? नेहरू स्पीक्स ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सस्टेनिंग फ्रीडम। दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन द पार्लियामेंट। नेहरू स्वतंत्रता को बनाए रखने के उत्तरदायित्व की बात करते हैं। यह जिम्मेदारी संसद पर होती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड द इंडियंस एम एट आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीयों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आंसर, even after the freedom, Indians must not rest. We should aim at attaining equality in every aspect
इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। आज़ादी के बाद भी भारतीयों को आराम नहीं करना चाहिए। हमें धर्म के बावजूद हर पहलू में समानता प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन वी कोऑपरेट विद द नेशंस एंड पीपल्स? हम राष्ट्रों और लोगों के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं? आंसर, we can make promise to ourselves that we shall cooperate with them, ensuring peace, freedom and democracy. We promise to have harmony. हम राष्ट्रों और लोगों से यह वादा कर सकते हैं कि हम शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र सुनिश्चित करने में उनका सहयोग करेंगे। हम सद्भाव रखने का वादा करते हैं। नेक्स्ट, हैज़ द ड्रीम ऑफ वाइपिंग टीयर्स फ्रॉम एवरी आई बीन फुलफिल्ड? क्या हर आंख से आंसू पोंछने का सपना पूरा हो गया है? आंसर, इट वॉज गांधी जी ड्रीम टू वाइप टीयर्स फ्रॉम एवरी आई, बट इट सीम्स लाइक द ड्रीम ऑफ वाइपिंग टीयर्स फ्रॉम एवरी आई हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड येट. There are still many people who suffer and have tears in their eyes because of inequality and other social problems. गांधी जी का सपना था हर आंख से आंसू पोंछना, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हर आंख से आंसू पोंछने का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ हो। अभी भी बहुत से लोग हैं जो असमानता और अन्य सामाजिक समस्याओं के कारण पीड़ित हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज नेहरू मीन बाय द राइजिंग ऑफ अ न्यू स्टार? एक नए सितारे के उदय से नेहरू का क्या मतलब है? India is the rising new star that has attained freedom and given new hope. It is the star that freedom itself from the dark rule of colonial and now shines so bright as a new star. भारत उभरता हुआ नया सितारा है जिसने स्वतंत्रता प्राप्त की है और नई आशा दी है। यह वह सितारा है जो खुद को औपनिवेशिक शासन के काले शासन से मुक्त करता है और अब एक नए सितारे के रूप में चमकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।